हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत ही इन देशों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और वन लाइनर क्वेश्चन रखे हमने, तो इसलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अपनी ये। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्तों की भी तैयारी अच्छी चले और आपकी भी बेहतर तैयारी बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, सबसे पहला हमारा रहेगा कौन सा? बांग्लादेश। क्या होने वाला है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट हैं जो। देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सीमा कितनी साझा करता है, यानी कि कितनी सीमा लगाता है, तो उसकी बात करेंगे हम। कितनी लगाता है? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश लगाता है, कौन सा देश लगाता है? बांग्लादेश लगाता है। तो इसी प्रकार हम क्या कहेंगे? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में और फैक्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। वो देखिए, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। कौन से देश के साथ सीमा नहीं लगाता है? कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है? मणिपुर। अगर पूछ लिया बांग्लादेश कौन से राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। देखिए, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को? पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए, बांग्लादेश का उपनाम की बात करें तो कौन सा है? नदियों का देश। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चिरगांव बंदरगाह। कौन सा है? चिरगांव बंदरगाह है। देखिए, चीन की बात करते हैं। अपना अगला देश है कौन सा? चीन। चीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। देखिए, चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। देखिए, चीन की बात करें तो चीन 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। 4 राज्य कौन से हैं? देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और अगर हम बात करें तो लद्दाख। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। चीन की इस्पात राजधानी की बात करें हम तो वो कौन सी होने वाली? अनसन। क्या होने वाली? अनसन। चीन को विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? संघाई को कहा जाता है। किसको? संघाई। चीन के पर्वत कुनलुन पर्वत व थ्यांशान पर्वत है। चीन के कितने? 2 पर्वत हैं। कौन से? कुनलुन पर्वत और थ्यांशान पर्वत। चीन की स्थिति कहाँ है? पूर्वी एशिया में। चीन स्थित कहाँ है? यानी कि पूर्वी एशिया में। देखिए, चीन की नदियाँ क्या कौन कौन सी हैं? अमूर नदी, बिहांगो नदी, यांगटी सिक्यांग नदी। क्या होने वाला है? चीन की नदियाँ अमूर नदी, बिहांगो नदी और यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है फ्रेंड, देखिए, और अगर इसके बारे में और डिटेल्स हैं होने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, मतलब नोट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि बिहांगो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहांगो नदी किस देश की है? तो चीन की है। अगर बात है, बिहांगो नदी को येलो रिवर कहा जाता है। कौन सी रिवर कहा जाता है? येलो रिवर कहा जाता है। येलो रिवर किस नदी को कहा जाता है? ऐसा प्रश्न बनेगा तो क्या कहेंगे हम? बिहांगो नदी। देखिए, यांगटी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगटी सिक्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड, अब हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। किसके? पाकिस्तान के बारे में। देखिए फ्रेंड, पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो क्या है? इस्लामाबाद। क्या होने वाली? इस्लामाबाद। पाकिस्तान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने वाले हैं। देखिए, देख सकते हो आप किस प्रकार पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं वो?
पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर की बात करेंगे हम तो कौन सा है? कराची। पाकिस्तान का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 79, 60, 95 ऐसे याद कर लिया करिए। 796,095 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 796,095 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत पाकिस्तान से 4 गुना, भारत जो है अपना वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कहाँ वो हमसे लगेंगे। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ठीक है। पाकिस्तान के दर्रे की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोयल दर्रा। कौन कौन से होने वाले हैं? पाकिस्तान के दर्रे की बात करें तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोयल दर्रा। ठीक है। पाकिस्तान का उपनाम की बात करें तो नहरों का देश। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। ठीक है। पाकिस्तान की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे हम। पाकिस्तान की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? साल्ट रेंज जिसे नमक श्रेणी बोलते हैं, और दूसरी कौन सी है? सुलेयान श्रेणी। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? साल्ट रेंज श्रेणी, नमक श्रेणी जिसे बोलते हैं हम, और सुलेयान श्रेणी दूसरी है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। क्वेश्चन बनेगा पाकिस्तान के दर्रे, खैबर दर्रा किस देश का है? ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न। खैबर दर्रा किस देश का है? तो किसका? पाकिस्तान का। ठीक है। बोलन दर्रा किस देश में पाया जाता है? ऐसा मतलब प्रश्न बन सकता है। ठीक है फ्रेंड। पाकिस्तान का उपनाम क्या है? नहरों का देश। ऐसा भी पूछा सकता है नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। क्या? नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल के कुछ फैक्ट रहेंगे। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कौन कौन से हैं देख सकते हो? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है फ्रेंड। देखिए नोट की बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है, लेकिन अगर धौलाधर पर्वत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोनों प्रश्न यहाँ से कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं, आप इसको देख सकते हो। देखिए क्या होने वाला है। धौलागिरी पर्वत की बात करें हम तो नेपाल में स्थित है, और धौलाधर की पर्वत की बात करें हम तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेपाल के प्रमुख पर्वत पश्चिम से पूर्व की और क्रमशः देखिए इस प्रकार से रखे हमने इसमें। देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। देखिए डी का मतलब धौलागिरी, ए से मतलब अन्नपूर्णा, एम से मतलब मनसालू, ई का मतलब माउंट एवरेस्ट, सी का मतलब माउंट चो ओया, माउंट जो ओयो है, शायद ओया ही है। एल का मतलब है माउंट लिहुत्से, एम का मतलब मकालू, के का मतलब कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक है फ्रेंड। मनसालू की बात करें अगर हम, अगर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, मनसालू पर्वत किस देश का है? ठीक है। तो किस देश का है? नेपाल का है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगला नोट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऐसा हो सकता है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। ऐसा पूछा जा सकता है कंचनजंगा नेपाल के किन किन मतलब कौन से राज्य के बॉर्डर पर स्थित है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे म्यांमार के बारे में। देखिए तो म्यांमार के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम। देखिए म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बरगा। क्या होने वाला है? बरगा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बरगा। म्यांमार का उपनाम क्या है? स्वर्णिम पैगोडा का देश। म्यांमार का उपनाम क्या है? स्वर्णिम पैगोडा का देश। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नाय पी ताओ। देखिए इसको ऐसे, म्यांमार की राजधानी क्या है? नाय पी ताओ, मतलब नाय पी चाय, ऐसा याद रख सकते हो। ठीक, नाय पी चाय मतलब ना पी चाय, तो नाय पी ताओ, मतलब इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है म्यांमार भारत के साथ। म्यांमार के साथ सीमा वाले 4 राज्य, यानी कि म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं वो? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ेंगे। देखिए म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर अराकानयुमा पर्वत श्रेणी है। पूछा जाएगा प्रश्न, क्या पूछा जाएगा कि म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है?
तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? अराकान न्योमा पर्वत श्रेणी। म्यांमार की दक्षिण में टेनाश्रम पर्वत श्रेणी है। म्यांमार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो दक्षिण की बात करें अगर हम, तो म्यांमार के दक्षिण में टेनाश्रम पर्वत श्रेणी है। म्यांमार की जीवन रेखा की बात करें तो किसे कहा जाता है? तो इरावती नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? इरावती नदी को। पूछा जाएगा प्रश्न कि म्यांमार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इरावती नदी को कहा जाता है। देखिए नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके देखिए म्यांमार की नदियाँ कौन कौन सी? म्यांमार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? साल्विन नदी, सितांग नदी, कौन कौन सी? साल्विन नदी, सितांग नदी, इरावती नदी और चिदबिन नदी। देखिए इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम तो देखिए म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हकाका बोराजी। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हकाका बोराजी। प्रश्न बनेगा ऐसे ही। तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाका बोराजी, ठीक है फ्रेंड। और म्यांमार के पठार की बात करें तो सान पठार व कायंती पठार। म्यांमार का सागवान वृक्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या? म्यांमार का सागवान वृक्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और महत्वपूर्ण नोट की बात करेंगे तो साल्विन नदी के पूर्व में कौन सी सुनहरी त्रिभुज है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साल्विन नदी के पूर्व में, किस नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो किसके? साल्विन नदी के। देखिए अगला प्रश्न रहेगा अपना, साल्विन और इरावती नदी का दोआब सुदूर पूर्व का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदूर पूर्व का कटोरा कहा जाता है। साल्विन और इरावती नदी का दोआब यानी कि इनके बीच के भाग को सुदूर पूर्व का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। दोआब का मतलब कहें तो दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? दोआब कहते हैं। देखिए म्यांमार की चिदबिन तथा मोन्यवा नदी के संगम पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यांमार की चिदबिन तथा मोन्यवा नदी के संगम पर किस चीज़ के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन आएगा कोयले, हीरे, ऐसा मतलब हर ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे भूटान के बारे में। क्या? भूटान। भूटान के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। कितनी लगाता है? 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि लगाता है। तो कौन कौन से? अरुणाचल। देखिए AAPS ऐसे ही रख लेना। भूटान की वो राज्यों की सीमा जो लगाता है, भूटान राज्यों के साथ में भारत के राज्यों के साथ सीमा लगाता है, वो मतलब किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो आप याद रखना कौन सी ट्रिक से? AAPS मतलब एप्स, AAPS ऐसे याद रखना। भूटान की ट्रैक है राज्यों की सीमा लगाने वाली की कौन सी? AAPS मतलब AA का मतलब एक का मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, P का मतलब क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल, और S का मतलब क्या रहेगा? सिक्किम। तो ऐसे याद रख लिया करें फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या होने वाला है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो कौन सी है? गांगर पुनसुम कुलाकांगड़ी। कौन सी है? गांकर पुनसुम या कुलाकांगड़ी, ठीक है। भूटान की राजधानी की बात करेंगे हम तो क्या होने वाला है? थिम्पू। क्या होने वाला है? थिम्पू। भूटान का उपनाम क्या है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या होने वाला है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। भूटान की नदियों की बात करें तो कौन सी है? संकोस व कांगचू नदियाँ। कौन सी? संकोस व कांगचू नदियाँ। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं इसमें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो चुके, ठीक है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। लास्ट देश है हमारा। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? हेलमंद नदी। ऐसा पूछा जाएगा कि हेलमंद नदी किस देश की है? तो किसकी? अफगानिस्तान। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा भी जा सकता है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कौन सी? हेलमंद नदी है। देखिए अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा कितनी लगाता है? कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है भारत के साथ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। क्या? अफगानिस्तान सिर्फ किसके साथ सीमा लगाता है? लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। नोट की बात करेंगे हम, महत्वपूर्ण नोट है इसका। तो अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण। क्या? अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंट द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंट द्वारा हुआ था, ठीक है। देखिए
अब इसमें कुछ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसलिए हमने इसमें डाल दिया। देखिए अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या इम्पोर्टेंट नोट है जो अलग है। देखिए यूपी का सोनभद्र जिला, कौन सा, यूपी का सोनभद्र जिला केवल अकेला एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं देख सकते हो आप, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखिए यूपी का, उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र जिला, जो 4 राज्यों की सीमा लगाता है। तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो वो कौन सा जिला होने वाला है, सोनभद्र जिला। तो देखिए फ्रेंड, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे थे हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे थे। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारी वीडियो कैसी रही और आपको भी पता चले कि हाँ हमने सच में पढ़ाई की है, और हमको भी पता चलेगा कि हाँ आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई की है इससे। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।